गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम एडमिशन ऑफ ए पार्टनर चैप्टर का नया टॉपिक ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। इस टॉपिक में क्या होगा, हमें न्यू पार्टनर्स की कैपिटल के अकॉर्डिंग जो हमारे ओल्ड पार्टनर हैं उनकी कैपिटल को सेट करना है। तो क्वेश्चन नंबर हम इसका 77 क्वेश्चन नंबर पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नहीं है, ये ध्यान रखना है। एक्स और वाई पार्टनर है 2:1 के अंदर। उन्होंने क्या किया, जेड को शामिल किया है 1/4 शेयर के लिए। जेड जो है 40,000 रुपए कैपिटल के लेके आता है, 15,000 रुपए गुडविल के लेके आता है, जिसमें से हाफ गुडविल है वो विड्रॉ कर ली जाती है एक्स और वाई के द्वारा। जो हमारी इन्वेस्टमेंट है उनका मूल्य 10,000 माना गया है और एक्स उस इन्वेस्टमेंट को ले लेता है। टाइपराइटर और जो टाइपराइटर को 20% से और जो हमारी फिक्स एसेट्स है उनको 10% से डेप्रिशिएट करना है। एक हमारा पुराना कस्टमर था, उसको डुबो ऋण में डाल दिया गया था, उससे 1000 लेने थे, वो अब कहते हैं जी मैं आपको 1000 दे दूंगा, हमें ये प्रॉफिट हो गया। लास्ट पॉइंट आपको दिया हुआ है, बाय ब्रिंगिंग इन और विड्रॉइंग कैश द कैपिटल्स ऑफ एक्स एंड वाई आर टू बी मेड प्रोपोर्शनेट टू दैट ऑफ जेड ऑन देयर प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस। जो मैंने बताया, हमें क्या करना है, न्यू पार्टनर के अकॉर्डिंग एक्स और वाई की कैपिटल को सेट करना है। तो देखते हैं रिवैल्यूएशन काउंट। सबसे पहला जो पॉइंट इसने बताया, हमारी जो इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो 10,000 है, जबकि हमारी बैलेंस शीट में 8,000 है, तो हमें 2,000 का प्रॉफिट हुआ, लिखेंगे बाय इन्वेस्टमेंट 2,000। इसके बाद इसने बताया जो टाइपराइटर है उसको 20% से आपने डेप्रिशिएट करना है, तो 5,000 का 20% जब आप करेंगे तो 1,000 का नुकसान हो गया, तो लिखेंगे टू टाइपराइटर 1,000। इसी प्रकार जो हमारी फिक्स एसेट्स है उनको भी डेप्रिशिएट करना है 10% से, तो 1,37,000 की हमारी फिक्स एसेट्स है, उसका 10% जब आप करेंगे 13,700 रुपए नुकसान हो गया। इसके बाद इसने बताया जो हमारा एक ओल्ड कस्टमर था वो 1,000 रुपए देने का वचन देता है, तो हमें ये प्रॉफिट हो गया, तो लिखेंगे बाय डेब्टर्स 1,000। अब जो साइड बड़ी है उसका टोटल पहले कर देंगे, छोटी उसमें से लेस कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 11,700 रुपए। 11,700 को आपने क्या करना है, एक्स और वाई में 2:1 में बांट देना है। 7,800 रुपए और 3,900 रुपए इनका शेयर हो जाएगा। अभी हम कैपिटल अकाउंट की ओर बढ़ते हैं, तो कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और उनके नाम लिखेंगे। और सबसे पहले मैंने आपको बताया जो कैपिटल अकाउंट होता है उनके बैलेंस से शुरू होता है, तो बैलेंस लिखेंगे सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी 7,500 रुपए और 75,000 रुपए और 62,000 रुपए। इसके बाद आपने क्या करना है, बैलेंस शीट में जो मैंने 4 बातें आपको बताई है, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, उनके बारे में देखेंगे। तो वहां हमें रिजर्व फंड दिखाई दे रहे हैं, तो आपने क्या करना है, बाय रिजर्व फंड 18,000 के दिए हुए 2:1 में बांट देंगे, 12,000 और 6,000। इसके बाद जो हमें जेड के बारे में बताया है, जेड जो 40,000 रुपए कैपिटल लेके आता है, तो आप लिखेंगे बाय कैश 40,000 रुपए, और बताया 15,000 रुपए गुडविल के लेके आता है, तो लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000 5,000। इनके सैक्रिफाइस रेशियो में आपने बांट देना है, इनका जो सैक्रिफाइस रेशियो है वो 2:1 ही आएगा। इसके बाद क्या करना है, वो बोलते हैं वो हाफ गुडविल है, विड्रॉ कर लेते हैं, तो आप लिखेंगे टू कैश 5,000 और 2,500 रुपए। फिर क्या करना है, रिवॉल्यूशन अकाउंट का आपके पास लॉस था 11,700 रुपए का, इधर ले आएंगे, लॉस है 7,800 रुपए और 3,900 रुपए। और जो इन्वेस्टमेंट थी वो एक्स ने ले ली थी, तो लिख देंगे टू इन्वेस्टमेंट 10,000, एक्स के खाते में लिख देंगे। अब क्या करना है, जो साइड बड़ी है टोटल करेंगे, टोटल किया 97,000, टोटल किया 73,000, टोटल किया 40,000। सबसे पहले क्या करेंगे, 97,000 में से 5,000, 7,800 और 10,000 रुपए लेस कर देंगे, बैलेंस आएगा एक्स का 74,200 रुपए। इसी प्रकार 73,000 में से क्या करना है, 2,500 और 3,900 लेस कर देंगे, 66,600 रुपए बैलेंस आएगा। जेड का 40,000 है, कुछ भी लेस नहीं करना है, तो यहाँ पे जेड का 40,000 का 40,000 आ जाएगा। इसके बाद क्या करना है, आपने इस बैलेंस को आपने आगे ले आना है बाय बैलेंस पीटी के नाम से 74,200, 66,600, 40,000।
अब ये बोला जो हमारा न्यू पार्टनर की कैपिटल है उसके अकॉर्डिंग इनकी कैपिटल सेट करनी है। तो मैंने वर्किंग नोट बनाया हुआ है यहाँ पे 1/4 शेयर के लिए जेड की कैपिटल होती है 40,000 रुपए। तो पूरी फर्म की कैपिटल बनाने के लिए क्या करेंगे, 40,000 का 4/1 कर देंगे। पूरी फर्म की कैपिटल बनेगी 1,60,000। इस 1,60,000 को आपने क्या करना है, न्यू रेशियो के अंदर बांट देना है। इनका न्यू रेशियो आएगा 2:1:1। तो जब 1,60,000 को 2:1:1 में बांटेंगे तो x के हिस्से में आएंगे 80,000, y के हिस्से में 40,000 और z के हिस्से में 40,000। आपने ये बैलेंस इधर लिख देना है, टू बैलेंस CD 80, 40, 40। अब देखेंगे x की कैपिटल वो 80,000 होनी चाहिए, जबकि है कितनी उसकी 74,200 रुपए है। तो x से क्या करेंगे, 5800 रुपए मंगवा लेंगे। 80,000 में से 74,200 लेस करोगे 5800 आ जाएगा। इसी प्रकार y की जो कैपिटल है वो 40,000 होनी चाहिए, जबकि है उसकी 66,600 रुपए ज्यादा है। तो x क्या करेगा, अपनी कैपिटल को विड्रॉ कर लेगा, निकाल लेगा। तो लिखेंगे टू कैश 26,600 रुपए विड्रॉ कर लेगा। z की कैपिटल 40,000 है और 40,000 ही होनी चाहिए उसकी। तो इस प्रकार क्या करना है हमने, ये हमारा ये कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर हो जाता है। डियर स्टूडेंट, अभी हम इसी क्वेश्चन की बैलेंस शीट बनाएंगे, तो ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे कैश का बैलेंस। तो कैश का बैलेंस शीट में जो दिया हुआ है वो 5,000 दिया हुआ है। तो कैश का बैलेंस यहाँ पे मैंने शो किया हुआ है 31,700 रुपए। तो डियर स्टूडेंट, कैसे आया 31,700 रुपए, मैंने इसका वर्किंग नोट बनाया हुआ है, देखेंगे। कैश का जो बैलेंस पड़ा हुआ इनके पास 5,000 का है। जेड जो कैपिटल लेके आता है वो 40,000 रुपए है और जेड जो गुडविल लेके आता है वो 15,000 रुपए है। टोटल इनके पास कैश आता है 60,000 रुपए का। इसमें से क्या होता है, एक्स और वाई जो है, जो गुडविल 15,000 रुपए लेके आता है उसमें से आधी गुडविल है वो विड्रॉ कर लेते हैं। तो 15,000 का आधा करेंगे तो 7,500 रुपए, यानी 60,000 में से 7,500 रुपए लेस कर देंगे। कैपिटल इनके पास बचती है 52,500 रुपए। इसके बाद क्या करना है, अभी अपन ने जो कैपिटल अकाउंट बनाया है उसमें देखा x जो है वो 5800 रुपए कैपिटल के लेके आता है और y जो है 26,600 रुपए कैपिटल के विड्रॉ करता है, कैपिटल को इक्वल बनाने के लिए, z की कैपिटल के इक्वल बनाने के लिए। तो 5800 रुपए तो कर देंगे ऐड, तो 58,300 हो जाएगा। उसके बाद 26,600 रुपए कर देंगे लेस, तो हमारे पास बच जाएगा 31,700 रुपए। तो ये 31,700 रुपए यहाँ पे दिखाया गया है। उसके बाद दिया सेंट्री डेप्टर्स बैलेंस शीट में 15,000 के, लेकिन एक एडजस्टमेंट दी हुई थी, उसमें से 1,000 रुपए हमारा एक ओल्ड डेप्टर था, वो कहता जी मैं आपको 1,000 रुपए दे दूंगा, तो हम ऐड कर देंगे। अब हमने कितने लेने हैं, 16,000 रुपए। स्टॉक के बारे में कुछ नहीं कहा हुआ था, पूरा लिख देंगे। टाइपराइटर के बारे में बोला हुआ था जी 20% डेप्रिसिएशन लगाना है, वो अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाया, यानी में लॉस हो गया। बाकी हम यहाँ पे लिख देंगे 4,000 रुपए। इसी प्रकार फिक्स एसेट्स पे बताया इसने 10% डेप्रिसिएशन लगाना है और वो भी अपने रिवैल्यूएशन में लॉस दिखा दिया है। तो बाकी जो बचेगा हमारे पास 1,23,300। एक बात और उसने लिखी हुई थी इन्वेस्टमेंट की। तो डियर स्टूडेंट, उसने बोला जो इन्वेस्टमेंट है वो 10,000 की थी और एक्स उसको ले जाता है, यानी वो एक्स के अपने पास ले जाता है, इसलिए यहां बैलेंस शीट में उसको नहीं लिखेंगे। उसके बाद सेंट्री क्रेडिटर्स के बारे में लिखेंगे। सेंट्री क्रेडिटर्स के बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो अपनी पूरी वैल्यू लिख देनी है 25,000। कैपिटल के बारे में बताया हुआ है, जो अपन ने कैपिटल अकाउंट बनाया है उसके अंदर उनके जो बैलेंस है 80,000 एक्स का, 40,000 वाई का और जेड का भी 40,000 रुपए। टोटल हमारे पास हुआ 1,60,000 रुपए। तो डियर स्टूडेंट, अब क्या करेंगे, 1,60,000 और 25,000 को जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 1,85,000 रुपए। इसी प्रकार इसकी जो एसेट साइड है उसका जोड़ भी आएगा 1,85,000। इस प्रकार हमने क्वेश्चन करना है और आज ये हमारा एडमिशन ऑफ ए पार्टनर चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर आपको चीज समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर 9468092009 पे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।